ऐसी कौन सी मेडिसिन हो सकती है जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देकर अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं? आज का जो है ना हमारा यानी कि टॉपिक यही है। हर बंदा बेचारा ये चाहता है कि हमारे बर्ड्स जो है ना वो बीमार ही ना हो। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बर्ड्स में ये वाली जो बीमारियां होती हैं ना ये आती जाती रहती हैं, मगर आप अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा भी सकते हैं। ये एक अटल हकीकत है। आप बीमारी करीब ना आने दें, ये भी बात दुरुस्त है। आप वक्त से पहले अगर ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपके बर्ड्स बीमार नहीं होने पाएंगे। ये एक खुली सच्चाई है, ठीक है जी। इन चीज़ों पे जो पहले से बंदा कारबंद रहता है ना, तो वो बर्ड्स जो है ना बीमारी आने से पहले ही यानी कि एक्टिव इंसान कर देता है। उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मेडिसिन भी इस तरह इस्तेमाल करनी पड़ती है कि हम इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा जो है ना वो आपको बताते रहते हैं। तो जो बंदा इलेक्ट्रोलाइट रोज़ाना की बेस पे देता रहता है तो उससे बीमारियां जो होती हैं ना वो शेड के अंदर नहीं आती हैं। आपने अपने बर्ड्स को जी हमेशा के लिए ही तंदुरुस्त करना है, तो आपके पास जो ना इलेक्ट्रोलाइट की मिकदारें 2 से 3 किस्म के इलेक्ट्रोलाइट लाजमी होने चाहिए। अगर आपके पास बर्ड्स थोड़े से हैं, 10, 15, 20 हैं, तो कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना आपके पास हमा वक्त मौजूद होना लाजमी है, ठीक है जी। सस्ता सा इलेक्ट्रोलाइट बता देता हूँ। जिन भी बहनों भाइयों के पास जो है ना तकरीबन 50-100 मुर्गियाँ हैं या 30 से ऊपर हैं जो उन्होंने कारोबार के तौर पे रखी हुई है ना, जो उन बहनों और भाइयों का ख्याल है कि हम इनसे ना रोज़ी कमाएंगे, अपने घर के अखराजात चलाएंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास इलेक्ट्रोलाइट लाजमी हो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है जी, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ये। मेरा इस सीज़न में ना 2 से 3 पैकेट लगे हैं, ठीक है ना। अभी ये थैली के अंदर था तो थैली का मुंह मैंने खोला, मगर इसको मैंने ना एक डब्बे के अंदर डाल रखा है, प्लास्टिक के डब्बे के अंदर। तो ये अब खाली है। मैं आपको कवर दिखा रहा हूँ इसका। ये मेरे 3 पैकेट 1 साल के अंदर लगे हैं, क्योंकि मैं चूज़ा पालता था ना, चूज़ा पाल के फ़रोख्त करता था। उसके अंदर हमारा ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। हम हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इसको ना देते थे। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, देखें, इलेक्ट्रोपट के नाम से है ये, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट है ये तकरीबन जैसे ही हमारा पहला फ्लाग शुरू हुआ है ना, उसमें हमने इसको 1 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से ना ये चलाना शुरू किया था। डेली बेस पे देते थे चूज़ों को। जब देखते थे कि एक दूसरे को काटना शुरू हो गए हैं तो उस टाइम फिर 1-2 दिन का वक्फा कर देते थे। इससे ये होता है कि जिनके पास छोटे चूज़े हैं ना, तो वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। जो चीज़ भी वो खाते पीते हैं ना, उनके जिस्म में वो फौरी तौर पे असरअंदाज होती है। ये इलेक्ट्रोपट जो है ना जी, इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छा है, सस्ती प्रोडक्ट है। कीमत भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर कीमत नहीं लिखी हुई, मगर मैंने ये 2300 रुपये का लिया था, 2300 का या 2400 रुपये का, क्योंकि अब मुझे ना ये लिए हुए भी तकरीबन तीसरा महीना हो गया। मैंने माल ख़त्म कर दिया था पहले, यानी 1.5 माह के अंदर ना एक लग जाता था। इसके अंदर जो है ना सल्फ़र है, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है, फास्फोरस है, कैल्शियम जो है ना फास्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर है जी, सल्फेट, मैग्नीशियम है जी, ठीक है जी। बहुत अच्छा है ये। इसके आगे जो फिर उन्होंने और भी यानी कि भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यानी कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लोडाइन है, पोटाशियम लोडेड आयरन, सेलेनियम भी है जी इसके अंदर, जिंक है, विटामिन D3 है, साल्ट है जी, नमकियात है मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कि भी सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। ये 1 किलो की पैकिंग है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है जी। जो आप ये तकरीबन आपने ना दिन के अंदर इस्तेमाल करना है। जैसे ही 11-12 बजेंगे तो आपने इसको 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से डाल देना है।
और 5-4 बजे से पहले पहले आपने ना पानी इस तक उठा लेना है। ये चीज़ देने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके परिंदे हमेशा के लिए ना तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। अगर बीमारी आएगी भी तो आपके कंट्रोल में रहेगी। बहुत ज़्यादा जो हैवी बीमारियां आती हैं ना, आते ही मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है या आपके नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। बर्ड जो है ना वो बैठ जाते हैं, बिल्कुल ही ढीले हो जाते हैं, आप दवाइयाँ दे दे कर थक जाते हैं, तो वो फिर उठने का नाम नहीं लेते। इससे ये होता है कि इससे जो बर्ड जो है ना आपके होशियार, चुस्त चालाक, फुर्तीले रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे। जो भी ये खुराक खाएंगे वो इनके जिस्म को लगेगी, इनका गोश्त बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ोतरी की तरफ गामज़न रहेंगे। आप ये देख रहे हैं कि गोल्डन मिश्री ब्रीड जो है ना तकरीबन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। हम ये इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करने के बाद जो है ना हम इनको 1.5 माह के अंदर ना 300 से 350 ग्राम का कर लेते हैं। और ये प्रोडक्शन अगर आप घर में चूज़े पालें तो आपको तकरीबन 3 माह में हासिल होनी है, जो हम 1.5 माह में हासिल करते हैं। अगर भाई कोई यानी कि भी देखें बहुत पुराना काम करने वाला है तो वो तकरीबन प्रोडक्शन जल्दी हासिल कर लेता है। अगर हमारा जो होता है ना फार्म वाला सिस्टम होता है, तो फार्म के अंदर हमने ना बर्ड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा रखी होती है। यहाँ पे और सोर्सेज कोई भी खाने वाला नहीं होता, ठीक है ना। हमने जो इनको प्रोवाइड करना है खाने के लिए देना है, तो वही चीज़ें इन्होंने बस खानी है। तो आपने ऐसा ज़रूर करना है कि एक जो है ना इलेक्ट्रोलाइट, मैंने ये थोड़ा महंगा है ये बता दिया, बकाया मेरे पास 6-7 हज़ार वाले भी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं बैर के मिलते हैं, मगर वो आपको लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज जिसके पास भी 50, 100, 200, 300 मुर्गी है ना, उनके लिए ये सस्ती प्रोडक्ट ही काम करेगी। क्योंकि बर्ड्स आपके पास थोड़ी मिकदार में है, तो थोड़े जो बर्ड्स हैं ना वो सस्ती दवाई के ऊपर भी यानी कि भी चल जाते हैं। क्योंकि जितना घुमसान का रन पड़ा होगा ना बर्ड्स के अंदर, तो उतनी बीमारियां उसमें ज़्यादा आती हैं। आप देखें जिन्होंने थोड़े बर्ड्स रखे होते हैं वहाँ बीमारी बहुत कम होती हैं, दवाइयाँ लोग नहीं भी डालते, तब भी परिंदे जो है ना या बर्ड्स जो होते हैं ना वो तंदुरुस्त रहते हैं। वो क्या होता है कि उनके पास जगह खुली होती है, उनको चलने फिरने में, भागने में, दौड़ने में, खम्ब खिलार कर उड़ारियाँ मारने में, जैसे इनके खम्ब खिलार परिंदों की तरह उड़ती हैं मुर्गियाँ, थोड़ा सा उड़कर फिर ज़मीन पे बैठ जाती हैं। ये सहूलतें उनको मुयस्सर होती हैं। इस तरह मुर्गियाँ खुद ही एक्टिव रहती हैं, उनका जिस्म जो है ना वो तवानाई यानी कि पकड़ता रहता है, बीमारियाँ उनसे दूर भागती रहती हैं, उनकी वर्जिश एक्सरसाइज जो है ना वो होती रहती है। अब हमारा जो फार्म होता है इसमें हमने हर चीज़ ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। बेशक जी देखें काफ़ी सारा बड़ा फार्म है, कोई इतना छोटा नहीं है। देख लें आप शेड है, यानी कि अभी काफ़ी सारे पिलर आपको नज़र आएंगे शेड के अंदर, ठीक है जी, कोई थोड़े पिलर नहीं है। इस तरफ से भी दिखा दूँ आपको, इनके पिलर ही पिलर आपको नज़र आएंगे। काफ़ी बड़ा शेड है, 6 मरले का है, मगर 2000 चूज़ा यहाँ पे पालना भी खाला जी का बड़ा नहीं है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शेड के अंदर ना 600 से 700 बर्ड्स हम पाल सकते हैं, जो एक कुलिया या तरीक़ाकार है बर्ड्स पालने का। क्योंकि 1.5 फुट जगह के अंदर ना जो पोल्ट्री का काम है ना, उसके अंदर 1.5 फुट जगह के अंदर एक बर्ड्स रखा जाता है, ठीक है ना, छोटे को तैयार किया जाता है। मगर मेरे पास जो जगह ना तकरीबन 900 स्क्वायर फुट है, 900,000 स्क्वायर फुट, उसमें मैं देखें 2000-2500 बर्ड्स पालता हूँ। ये तकरीबन कुलिया पोल्ट्री के हिसाब से ना गलत है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर पाल रहा हूँ, आपको दिखाता भी हूँ, सारा कुछ है, मुनाफा भी कमाता हूँ, ठीक है ना जी। फिर मुनाफा कमा के आपको हिसाब भी बताता हूँ कि क्या मैंने खोया है, क्या पाया है। किसी फ्लाग में कम बच जाते हैं, किसी में 40,000 बच जाता है, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 80, ठीक है ना। अगर यही मेरा फार्म ज़मीन के ऊपर हो, जगह वहाँ खुली हो, ये यानी कि भी 5 मरले का फार्म है, तो वहाँ पे अगर मेरे पास 10 मरले जगह और मैंने 3000 परिंदे वहाँ रखे हुए हैं 10 मरले जगह के ऊपर, तो यही मुनाफा जो है ना वो डबल हो सकता है, डबल इसी तरह हो सकता है कि परिंदों के लिए जो है ना जगह बर्ड्स के लिए खुली होगी, उनके भागने दौड़ने के लिए जगह खुली होगी, तो वो यानी कि आसानी से यानी कि भी रहेंगे, आसानी से यानी कि खेलेंगे, कूदेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे। इसी तरह ही अंडे वाली मुर्गियों का भी हिसाब होता है, जितना ये मुर्गियां दौड़ेंगी, चलेंगी, फिरेंगी, आपने खुद नहीं दौड़ाना इनको, खुद यानी कि भी यानी कि चलें, फिरें, दौड़ें, एक्टिव रहें, तो उतनी अंडों की प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा आएगी, ठीक है जी। बहनों भाइयों, बताने का मकसद ये है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लेना है,
ठीक है ना। अगर आपके पास ये मुयस्सर नहीं आ सकता, आप इनके भी जेब आपकी इजाज़त नहीं दे रही, आपके पास बर्ड 5-7 हैं या 10 हैं, तो आपने फिर क्या करना है, इसका मुतबादल जो है ना ORS मेडिकल स्टोर से मिल जाता है इंसानी से। ये पोल्ट्री वाली है, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। वो जो है ना आप 5 ग्राम जो है ना 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर अगर आपकी मुर्गियां सुबह से लेकर शाम तक एक कैन 5 लीटर या 6 लीटर पानी का पी जाती हैं, तो आप उसमें आधी पूड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी मुर्गियां देखें जी, पानी आप रखते हैं, आधी कैन इस्तेमाल करती हैं 3 लीटर, तो आपने उस पुड़ी का ना ORS की छोटी सी पुड़ी होती है, जब हमें दस्त पेचस लगते हैं तो वो हमें दिया जाता है दस्त वगैरह ख़त्म करने के लिए ORS। उसमें नमकियात होते हैं, नमकोल होता है समझ में। उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उससे भी बर्ड माशाल्लाह जो है ना बड़े एक्टिव हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। अब वो जो पुड़ी है ना टोटल 30 रुपए की पुड़ी है। जिनके पास थोड़ी सी मुर्गियाँ हैं तो वो ले लें, रख लें, आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके बर्ड जो है ना कमज़ोर, ढीले हैं, सुस्त हैं, तो आप वो दें, वज़न नहीं बढ़ा दें, तब भी आप उसका इस्तेमाल फिर आप ना अगर डेली बेस पे करना चाहते हैं तो आपने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर कभी कभी करना है तो आप ज़्यादा डोज भी दे सकते हैं, मगर अगर आपने चाहते हैं कि आपने डेली इस्तेमाल करना है, आपके बर्ड इतने कमज़ोर हैं और सुस्त हैं, तो आप यानी कि ना डेली बेस पे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दिया करें, ठीक है ना। और कोई भी साथ में बुखार वाला सिरप भी डाल दें, अगर कोई बुखार है तो। नहीं है तो अल्लाह रहम करे फिर ठीक है, बस अकेला भी डाल देंगे तो सही रहेंगे। जब आप देखें कि आपके बर्ड जो एक दूसरे को चूंचे मारना शुरू हो गए हैं, काटना शुरू हो गए हैं पूंछड़ों पे, यानी कि ना खंभ उन्होंने खींचने शुरू कर दिए हैं, तो फिर आप रुक जाएं, ठीक है ना। यही आपको बताने का मकसद है। इलेक्ट्रोलाइट में महंगी किस्में भी आती हैं, सस्ती भी आती हैं, ठीक है ना। ORS जो है ना इसका मुतबादल है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। 13 नंबर ही फीड इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अंडा दे रही हैं हमारी मुर्गियां। जो बहन भाइयों की मुर्गियां अभी अंडा स्टार्ट नहीं कर रही हैं वो 14 नंबर फीड इस्तेमाल करेंगे। कचरा वचरा मैंने डाल दिया है, देखें फीड अभी भी पड़ी हुई है। 12 मिनट 12.5 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो अब यानी कि इन्होंने खा लिया है। देखें 12 मिनट के अंदर अंदर सब बर्ड्स ने ना खा पी लिया है, पेट इनके भर गए हैं। कचरा मैंने ये डब्बा ना फुल भर के ला के फेंका था, अब देखें थोड़ा सा रह गया। ज़्यादा मुर्गियों ने कचरा खा कर ही पेट भर लिया है, मगर ये जो फीड है ना आधा किलो टोटल फीड थी। 12 बर्ड्स हैं, इनके लिए आधा किलो एक टाइम में फीड बहुत थी, मगर इन्होंने अभी यानी कि ना वो कचरा खाकर पेट भरा हुआ। अब ये फीड पड़ी हुई है, 1 घंटा 1.5 लगाएंगे, ये फीड खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। इससे यानी कि अभी ये होगा, कचरा डालने से ये होता है कि यानी कि इनको खुराक अज़ाफ़ी मुयस्सर आ जाती है, तो वो फिर खा पी भी ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। इससे फिर अंडों की प्रोडक्शन भी बरकरार रहती है और साथ में अंडों का साइज़ भी पूरा हो जाता है, बड़ा साइज़ हो जाता है। जितनी खुराक कम डालेंगे उतना यानी कि अंडे भी छोटे छोटे ही इन्होंने देने हैं, बड़े अंडे नहीं देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना ये भी अंडों की मिकदार बढ़ाने में इसका बड़ा ज़्यादा रोल है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना देने से अंडों की पैदावार बढ़ जाती है। इनमें जो निमकोल की पानी की कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा इनके में जो मोशन वाला मसला होता है ना, ये वाला जो मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट बता रहा हूँ, ये वाला मोशन वाले मसले में भी हम देते हैं। जब इनको यानी कि भी देखें कोई अंतड़ियों की बीमारी वगैरह होती है तो ये हम उस वक्त भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। पतले पानी वाले मोशन में भी इस्तेमाल करवा देते हैं, वो भी बेहतर हो जाते हैं, ठीक है बहनों और भाइयों। 0301 761 9289 नंबर है मेरा। किसी भी बहन भाई को कोई मसला हो तो वो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे भी यानी कि भी बता सकता है। कल की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जिन भी बहन भाइयों ने ना गोल्डन मिश्री मुर्गियां अंडों के लिए रखी हुई हैं उन्होंने अब कब बेचनी शुरू कर देनी है, वो प्रॉपर आपको कल की वीडियो में बता दिया जाएगा। आपने वो वीडियो बड़े गौर और ध्यान से देखनी है, क्योंकि आपके मुनाफे का दारोमदार पूरे सीज़न की कारकर्दगी उस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि आपने क्या खोना है क्या पाना है, ठीक है बहनों भाइयों। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।